So students, we are going to solve this particular sum that journalize the following transaction in the books of Kunal Stores. Is it fifth one or sixth one? You have to do fourth one. Okay. So it is Sanjay General Stores that we are going to do as of now. So these are the entries. You can see how many entries are there. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9. Total all in all 9 entries. So let's do them very properly. What is the first transaction? Started business with cash rupees 50,000, bank rupees 1 lakh and goods worth rupees 50,000. Now let me analyze these transactions for you. We already explained a compound entry. हमने क्या बोला था, एक compound entry होती है. Or we already seen that whenever business is started and you are investing money for the same, then that is called as capital. Now capital can be contributed in the form of cash balance, bank balance or different assets. एक ही चीज कैपिटल बोल के देना ऐसा कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, दो या दो से ज्यादा चीजें हो सकती है. कितनी चीजें बेटा कैपिटल में? यू कैन सी कैश इज देयर एज कैपिटल, बैंक इज देयर एज कैपिटल एंड गुड्स. There are 3 things which are going to be there as capital. And what are the accounts impacted in this case? ये केस में accounts impacted क्या क्या रहेंगे बताइए बेटा. What are the different accounts impacted? Just a minute. Let me admit these people. So the accounts which are impacted in this case, can I write it down on the right hand side? I'm having space on the right hand side. This is just for your knowledge. Otherwise, when we are doing it directly, this particular exercise is not needed. तो चलिए सबसे पहले क्या आएगा? Cash account. Am I right? The first account impacted is cash account. Second is bank account. Third is stock of goods. हम इसको क्या बुलाएंगे बेटा? Stock of goods account. क्यों? क्योंकि इसको आपने असेट बोल के बिजनेस चालू किया है. Am I right? और ये तीनों किस चीज के फॉर्म में आपने कैपिटल, किस चीज के फॉर्म में आपने इसको दे दिया बेटा? कैपिटल के फॉर्म में आपने इसको दिया. बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. So we are having 3 things along with capital. First is cash you have introduced. Along with that you have given a bank balance. और बैंक बैलेंस के साथ आपने क्या दिए? स्टॉक ऑफ गुड्स. और ये तीनों आपने कंट्रीब्यूट किया और बिजनेस चालू किया. चालू किया मतलब आपने ये सब कंट्रीब्यूट किया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. सो लेट्स सी. नंबर 1 इज कैश अकाउंट. कैश इज अ रियल अकाउंट. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट. स्टॉक ऑफ गुड्स इज अ रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट. 2 रियल 2 पर्सनल. रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट goes out of the business. अब बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है बेटा? स्टॉक ऑफ गुड्स आ रहे या जा रहे? वो भी आ रहे. एवरीथिंग इज कमिंग इन द बिजनेस. कैश इज कमिंग, स्टॉक ऑफ गुड्स इज कमिंग एंड व्हाट एल्स इज कमिंग इन द बिजनेस? वैसे बैंक, लेकिन बैंक सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बैंक को भी आपने दे दिया, बैलेंस आपने कैपिटल बोल के कंट्रीब्यूट किया. सो कैश इज डेबिटेड, bank is debited, stock of goods is debited and capital says I'm a personal account. Personal account says that debit the receiver, credit the giver. मतलब कैपिटल को हम क्या करेंगे? सिर्फ क्रेडिट करेंगे, बाकी तीनों अकाउंट को हमें डेबिट करना है. तो बताइए सबसे पहले हमें लिखना है व्हाट इज द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन हियर. लेट्स चेक आउट ट्रांजैक्शन की डेट क्या है. आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाट गिवन हियर. लेट मी मिनिमाइज दिस सो दैट आई कैन शो यू. सो इट इज फॉर 2019 जून, जो ऑलरेडी हमने लिख दिया मेरे ख्याल से. हमने ऑलरेडी लिखा है तो बार बार अभी उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं. हमने ये देखिए ऊपर ही लिख लिया. ऑल दीज एंट्रीज आर फॉर जून 2019. सो फर्स्ट एंट्री डेट क्या है बेटा? फर्स्ट. ये देखिए हाउ टू राइट डाउन द जर्नल एंट्रीज. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पहली एंट्री. तो मैंने डेट डाला फर्स्ट डेट में. अभी पर्टिकुलर्स में मैं डालूंगा. सबसे पहले विच अकाउंट इज डेबिटेड? कैश अकाउंट इज डेबिटेड. कैश अकाउंट डेबिट. ये देखिए बेटा डेबिट कहां पे लिख रहा हूं मैं? डेबिट में चिपका रहा हूं एलएफ की लाइन को. एलएफ इज अ लेजर फोलियो वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस आर entered into the ledger book in the page number. अभी तो उसमें कुछ नहीं लिखना है मैनुअल में. कैश अकाउंट डेबिट. सेकेंड अकाउंट डेबिट इज बैंक अकाउंट डेबिट. सो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. थर्ड स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट. एंड व्हाट इज क्रेडिटेड इज कैपिटल. कैपिटल जब भी हमें क्रेडिट लिखना है जर्नल एंट्री में, वी यूजुअली स्टार्ट विथ 2. T should be capital and there should be some space left on the left hand side there. तो ये देखिए थोड़ा स्पेस छोड़ के मैं लिखता हूं 2
capital account. So it is cash account debit, bank account debit, stock of goods account debit to capital account. Amount बताइए बेटा one by one. How much is cash? Cash is 50,000. So that I am writing under debit. Bank 1 lakh. And stock of goods 50,000. So it is cash account 50,000, bank account 50,000, bank account 1 lakh, and stock of goods is 50,000. So total is 2 lakh. ये सारा मिलके बनाया आपने 2 lakh. Total of all debits is equal to total of all credits. Narration of the transaction. Narration का मतलब क्या बेटा? Brief explanation of the transaction. जो कुछ आपने ट्रांजैक्शन किया वो आप ब्रीफली मेंशन करेंगे, उसको नरेशन बुलाते हैं. बीइंग व्हाट? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ क्या बोलेंगे? कैश, बैंक बैलेंस एंड गुड्स और स्टॉक ऑफ गुड्स दैट यू कैन राइट डाउन. तो दिस इज हाउ द जर्नल एंट्री इज रिटन. इस तरह से प्रॉपरली लिखनी है बेटा जर्नल एंट्री. और जब भी एंट्री खत्म होती है तब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है वहां पे, एंड यू आर गोइंग टू राइट डाउन द नेक्स्ट एंट्री ऑन द नेक्स्ट लाइन देयर. सो दिस इज द वे हाउ जर्नल एंट्रीज आर रिटन. मैं आपको कल से यहां पे बताना चाह रहा था कि एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करती है, तो इस तरह से रिकॉर्ड करती है. अगला एंट्री का डेट क्या है बेटा? नेक्स्ट इज 5th, एंड व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? Purchase goods from Mohan of rupees 80,000 on credit at 10% trade discount. आपने मोहन से गुड खरीदे. कैसे खरीदे बेटा? ट्रेड डिस्काउंट पे. कल ही हमने देखा था ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. द अमाउंट विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं. कितने के गुड्स है बेटा? 80,000 के. बराबर है. 80,000 इज व्हाट? 80,000 इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन. इसमें डिस्काउंट कितना देना है आपको? लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, टीडी एट 10%. 80,000 का 10%, 10 निकाल दीजिए, बचा कितना? 8,000. तो 80,000 माइनस 8,000, द ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड फॉर 72,000 एंड दैट इज कॉल्ड एज नेट अमाउंट. इसको आप नेट अमाउंट बुलाएंगे और ये नेट अमाउंट अपन रिकॉर्ड करते हैं. अभी ये देखिए, this 72,000 is recorded. Why? Because in case of trade discount it is never recorded in books of account. The amount which is recorded is after deducting trade discount. So what are the accounts impacted for this transaction? Account number 1, purchases account, and account number 2, you purchased on cash or credit? Credit. Name of the party then? It is Mohan account. Purchases account is a nominal account being expenditure. Mohan is a personal account. Nominal account says debit all expenses and losses of the business, and personal account says that credit the giver. मतलब purchases को debit करेंगे, मोहन को credit करेंगे, लेकिन amount which is recorded for transaction is after deducting trade discount. तो trade discount minus करने के बाद amount हमें जो मिलती है वो record करनी है बेटा. मतलब हमें transaction record करना पड़ेगा 72,000 पे. तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विच इज रिटर्न, ये देखिए, परचेसेस अकाउंट डेबिट. सो इट इज परचेसेस अकाउंट डेबिट. देखिए मेरा डेबिट कैसे अलाइंड दिख रहा है, मेरा नीचे ऊपर दिख रहा है क्या डेबिट? ये अलाइंड क्यों है? बिकॉज इट इज राइटिंग ऑन जस्ट टचिंग टू द लाइन ऑफ LF, ताकि एक साथ दिखे, सारा प्रेजेंटेबल दिखे. बराबर है. तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू जब लिखते हैं तब लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस छोड़ना है. टू मोहन अकाउंट. अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 72,000. 72,000 debit and 72,000 credit. And what is the narration? Being goods purchased on credit at 10% ट्रेड डिस्काउंट. नरेशन में ट्रेड डिस्काउंट मेंशन करना बहुत जरूरी है बेटा. इसका रीजन ये है क्योंकि जब तक ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि आपने डिस्काउंट पे बेचा था. बराबर है. आपने ऊपर दिखा बेटा, हेडिंग दिया मैंने, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स फॉर द पीरियड ऑफ जून 2019, और बाद में बस मैं एंट्रीज कर रहा हूं फटाफट अभी. सो सेकेंड एंट्री इज डन.
लेट्स गो बाय द एंट्रीज फॉर वन बाय वन. तो अभी आगे का भी मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करके रखता हूं सो दैट वी कैन कंप्लीट इट वेरी प्रॉपरली. नेक्स्ट वन, ट्रांजैक्शन नंबर 3 और उसका डेट बोलिए बेटा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 9th एंड व्हाट इज द ट्रांजैक्शन प्लीज. Sold goods to Urmila at 13% at? Yes, sold goods to Urmila of rupees 30,000 at 5% of trade discount. अब ऊपर खरीदे थे, नीचे आप बेच रहे हो, बट फिर से ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. तो कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे? द अमाउंट इज रिकॉर्डेड दैट इज नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. सो लेट्स गो फॉर इट. ये देखिए ट्रांजैक्शन की अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट कितनी है बेटा? 30,000, बराबर है. अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, दैट इज जीए. जीए इज फॉर ग्रॉस अमाउंट लेस टीडी. टीडी कितना है? एट द रेट ऑफ 5%. 5% निकालिए बेटा. 5% विल बी 10% विल बी 3,000. एक जीरो निकालेंगे तो 3,000 हो जाएगा. उसका आधा करो, दैट इज 1,500. वेरी गुड. तो 30,000 माइनस 1,500. Your transaction amount is 28,500. Net amount is only recorded. Net amount is only recorded. Gross amount of the transaction is never recorded in books of account. तो ये net amount आएगी आपकी 28,500. इसी को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में. अभी आपने सेल किया है. So what are the accounts impacted? Account number 1 is absolutely sales account. Transaction is silent about cash and credit. Name of the party is given, hence it is assumed on credit basis. Transaction तो बोल नहीं रहा कि मैं कैश पे हूं, मैं क्रेडिट पे हूं. But at the same time, no, trade discount is not always the sign of credit, my dear. Rule is rule. What is the basic rule? When the transaction is silent about cash and credit and name of the party is provided, then such transaction should be assumed on credit basis. ऐसा ट्रांजैक्शन आप क्रेडिट में मानना पड़ेगा बाय रूल. सो सेल्स अकाउंट फर्स्ट. सेकंड, किसको बेचा आपने? Urmila account. So these are the accounts. Sales account type, real, nominal, personal. All expenses, losses, incomes and gains of the business are always nominal accounts. All assets, properties and possessions of the business are real accounts. And all persons and liabilities are personal accounts. तो Urmila कौन सा account है बेटा? Urmila personal account है. So Urmila is a personal account and sales is a nominal account. Nominal account says debit all expenses and losses of the business, credit all incomes and gains of the business. Sales आपका expenditure है या income है बेटा? Sales income है, मतलब sales होगा credit. और Urmila being personal account says debit the receiver, credit the giver. मतलब Urmila को करेंगे debit और sales को करेंगे credit. तो चलिए journal entry लिखते हैं on net amount. Date बोलिए बेटा, what is the date of the transaction? 9th. So it is journal entry is Urmila account debit. Urmila account debit to sales account. Please concentrate on the way of writing the journal entry. It is written on the net amount whenever trade discount is provided. Trade discount is never recorded in books of account. Trade discount हम books of account में कभी नहीं लिखेंगे बेटा. तो entry क्या बनेगी? Urmila account debit to sales account being goods sold to Urmila on 5% trade discount or at 5% trade discount. That is fair enough. So this is entry number 3 and we are done with. तीसरा एंट्री हो गया. लाइन सिर्फ जर्नल एंट्री के नीचे ये करनी है बेटा, अमाउंट से जुड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना आप अमाउंट के साथ जोड़ के मारेंगे. ये राइट हैंड साइड का पोर्शन जो है बेटा, ये राइट हैंड साइड का पोर्शन हमने आपके नॉलेज के लिए लिखा है. एग्जाम में आप इसको लिखेंगे या रफ में लिखेंगे, दैट चॉइस इज योर्स. एग्जाम में या तो आप सम होने के बाद लिखिए या तो आखिरी भी रफ पेज बना के वहां पे लिखिए. यहां पे सारी सिर्फ फेयर पेज में सारी जर्नल एंट्रीज दिखनी चाहिए फॉर्मेट के साथ प्रॉपर. इज दैट ओके? यहां पे मेरे पास स्पेस है राइट में, इसलिए मैंने ऐसा किया है, वरना आपने ऐसा करना एक्सपेक्टेड नहीं है. आप या तो उसको रफ में कीजिए, लास्ट पेज पे कीजिए या नीचे कीजिए सारे जर्नल एंट्री के बाद. जैसे ही जर्नल एंट्री दिखती है आपको समझ में आता है कितना स्पेस आता है. 10 एंट्रीज आती है तो 2 पेज काफी है, बैक टू बैक या आजू बाजू में, बराबर है. तो उसके अगले पेज में वर्किंग बताइए उसका, कहां पे ट्रेड डिस्काउंट है, कहां पे समझ में नहीं आ रहा कौन सा डेबिट करना है कौन सा क्रेडिट करना है. तो 2 पेज छोड़ के आप अगला पेज यूज कर सकते हैं फॉर योर रफ वर्किंग, राइट. Or else you can use the last 2 pages of your answer sheet for doing this rough working. Next transaction and date of the transaction.
It is 12th and entry please on 12th. Paid into Dena Bank of rupees 40,000. देना बैंक को पे किया मतलब देना बैंक में डिपॉजिट किया आपने, बराबर है क्या? सो अकाउंट्स इंपैक्टेड नंबर 1 देना बैंक अकाउंट. फर्स्ट इज देना बैंक अकाउंट एंड आपने पे किया मतलब आपने कैश डिपॉजिट किया. सो सेकंड अकाउंट इज कैश अकाउंट. देना बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज योर असेट. इट इज अ रियल अकाउंट. सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. देना बैंक रिसीव कर रहा है पैसा या आपको दे रहा है? देना बैंक रिसीव कर रहा है मतलब देना बैंक को आप करेंगे डेबिट. एंड कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश होगा क्रेडिट और एंट्री क्या बनेगी टोटल. इट इज देना बैंक अकाउंट डेबिट, देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being cash deposited in देना बैंक. ये आगे नहीं जाना चाहिए, आगे चला गया मेरा. वो जहां पे लाइन एलएफ की खत्म हुई है उसके पहले ही खत्म होना चाहिए बेटा. अगला लाइन आप यूज कर सकते हैं चाहिए तो फॉर कंटिन्यूइंग द नरेशन देयर. So this is done as far as the entries are concerned. Next entry and next date please. On 15th, goods worth rupees 5,000. Goods worth rupees 5,000 are distributed as free sample. आपने 5,000 के गुड्स फ्री सैंपल बोल के बेच दिए तो पहला अकाउंट्स इंपैक्टेड. आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री सैंपल, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एडवर्टाइजिंग. ये एडवर्टाइजिंग होता है. सो यू कैन यूज आइदर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट और यू कैन यूज एडवर्टाइजिंग अकाउंट. ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या तो एडवर्टाइजिंग. दोनों में से आप कुछ भी यूज कीजिए बेटा. येलो दिखेगा क्या? एडवर्टाइजिंग अकाउंट. और दूसरा अभी बताया था मैंने, जब भी आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो व्हाट इज द सेकंड अकाउंट इंपैक्टेड? सेकंड अकाउंट इंपैक्टेड इज परचेसेस अकाउंट. I told you that whenever goods are going out of the business, you need to credit purchases. क्यों? क्योंकि जब खरीदते हैं तो परचेस डेबिट होता है और गुड्स गायब होते हैं और पैसा मिलने वाला तो है नहीं आपको, तो ये परचेस क्या होंगे? क्रेडिट हो जाएंगे. सो परचेसेस को हम करेंगे बेटा क्रेडिट और एडवर्टाइजमेंट को करेंगे डेबिट. क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस. एंड परचेसेस के लिए वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते. क्यों? परचेस हमने कैसे सीखा है? उल्टा. अगर आप परचेस कर रहे तो परचेस डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. लेकिन परचेसेस में से अगर गुड्स जा रहे और उसका पैसा आपको मिल नहीं रहा तो परचेसेस को माइनस करना पड़ेगा. माइनस करना पड़ेगा मतलब परचेसेस को क्रेडिट में डालना पड़ेगा. सो बाय दैट लॉजिक परचेस इज क्रेडिटेड हियर. अदरवाइज रूल में नहीं बिठा सकते इसको. रूल में बिठा सकते हैं क्या? रूल में बिठाना है तो मॉडर्न अप्रोच में चलते हैं. रूल में बिठाना है तो मॉडर्न अप्रोच में चलते हैं बेटा. मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? Modern approach says that increase in asset and expenses and losses is debited and decrease in asset and expenses and losses is credited. अब परचेसेस में से गुड्स गए मतलब आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ या कम हुआ? एक्सपेंसेस तो कम हो गए बिकॉज योर गुड्स आर गोइंग आउट. तो इसलिए यहां पे परचेसेस को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. तो ये परचेसेस क्रेडिट क्यों हो रहा है ये समझना है तो मॉडर्न अप्रोच में जा सकते हैं. इसलिए परचेसेस को डेबिट करना है और एडवर्टाइजमेंट इसलिए परचेसेस को क्रेडिट करना है और एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करना है. एंड व्हाट इज द एंट्री देन? इट इज एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट. सो इट इज एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट. दैट इज व्हाट द एंट्री. यस बेटा. यस. कैश अकाउंट नहीं हो सकता? आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे बेटा फ्री सैंपल बोल के, पैसा देते क्या किसी को? ये ले मेरे से प्रोडक्ट खरीदना, पैसे ले ले मेरे से. खुद ट्रांजैक्शन भी बोल रहा बेटा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. तो आप पैसा कैसे लिखेंगे वहां पे? कैश कैन नॉट कम माय डियर. बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल दैट विल बी द नरेशन. इज दैट ओके? बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. गेटिंग दिस? समझ में आ रहा बेटा? यस तनीश, समझ में आया क्या?
यस सर यस माय डियर, बिकॉज आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए बेटा फ्री सैंपल में, आप पैसे थोड़ी देंगे सामने वाले को. सो वी आर डन विथ हाउ मेनी एंट्रीज? आई थिंक 5. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमने एक्सप्लेन भी किया बाजू में कि उसको किस तरह से लेना चाहिए. हाउ मेनी एंट्रीज आर स्टिल देयर? और 4 एंट्रीज है. सो लेट्स सी देम वन बाय वन. यस, नेक्स्ट एंट्री प्लीज. Paid for commission to Mr. Anand. So first account. आपने कमीशन पे किया तो पहला अकाउंट बोलिए बेटा. पेड है. पेड मतलब व्हाट? मैंने कभी भी आपको बोला एक बेसिक रूल, पेड और रिसीव्ड मींस ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कैश. सो यू पेड कैश. सो फर्स्ट अकाउंट इंपैक्टेड इज कैश अकाउंट. दूसरा क्या पे किया आपने? कमीशन. तो पहला कैश अकाउंट, दूसरा कमीशन अकाउंट बेटा. अब कमीशन आपने पे किया है, मतलब कमीशन आपके लिए क्या हुआ? एक्सपेंडिचर. ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट्स एंड कैश इज ऑलवेज योर असेट. असेट इज अ रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आप पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं? पे कर रहे हैं मतलब कैश इज गोइंग आउट एंड कमीशन इज अ एक्सपेंडिचर. तो कैश को करना है क्रेडिट और कमीशन को करना है डेबिट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंट्री का डेट बोलिए बेटा. 22nd. सो जर्नल एंट्री इज, इट इज कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. एंड व्हाट इज द नरेशन? बीइंग कमीशन पेड. अमाउंट रह गया मेरे ख्याल से, ऊपर के 2 एंट्री में लिखा ही नहीं हमने अमाउंट. अमाउंट बोलिए बेटा ऊपर भी. देना बैंक से बाकी अमाउंट लिखना. देना बैंक वाला 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट था. एग्जाम में ऐसे अलग अलग कलर तो नहीं मिलने वाले है ना. एग्जाम में अपने बस ब्लू कलर से चला लो, ब्लैक कलर से चला लो. प्रेजेंटेबल लिखना. एडवर्टाइजमेंट था 5,000. सो 5,000 डेबिट और 5,000 क्रेडिट. और नेक्स्ट कमीशन टू कैश, फिर से 5,000. ओके, फिर से 5,000 है. 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट. सॉरी. नेक्स्ट एंट्री नंबर 7 राइट. और 2 है क्या? चलिए बोलिए बेटा. नेक्स्ट एंट्री. Received ₹28,000 from Urmila in full settlement of her account by debit card. उर्मिला से आपको कितना पैसा मिला? 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ Her account by debit card. ओके. उर्मिला देखिए बेटा ऊपर, उर्मिला से कितना आना है हमें देखना पड़ेगा. उर्मिला से पैसा कितना आना है स्टूडेंट्स? ऊपर देखिए एंट्री में. सोए जैसा मत करो रे. उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना आना था उर्मिला से? रिया 28,500. 30 कहां से? 28,500 is supposed to be received. 28,500 is supposed to be received. But how much you are taking and settling? कितना ले रहे ट्रांजैक्शन में? 28,000. मतलब आप उसको कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं? आना है 28,500 और आप अलाउ कर रहे 28,000. मतलब उसको आप डिस्काउंट कितना दे रहे? 500 रुपए. कौन सा डिस्काउंट दे रहे बेटा? कैश डिस्काउंट. सीधी बात है. 28,500 आना है लेकिन आप 28 में ही सेटल कर रहे. याद रखिए, whenever the word full settlement comes into the transaction, whenever the word full settlement comes into the transaction, it simply means that either cash discount is received or cash discount is given. या तो आप ले रहे या तो आप दे रहे. अब ये केस में आपने बेचा था और आप सामने वाले को अलाउ कर रहे, मतलब आप उसको डिस्काउंट दे रहे. हाँ या ना? कितने का डिस्काउंट दे रहे? 500 रुपए का. किसको दे रहे? उर्मिला को. सो व्हाट आर द अकाउंट्स इंपैक्टेड? नंबर 1 इज कैश अकाउंट. आपको कैश मिला क्या नहीं बेटा? दूसरा कैश डिस्काउंट अकाउंट. और तीसरा उर्मिला अकाउंट. वेरी गुड. मैंने कल ही आपको बोला था कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. तो इसलिए कैश डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करेंगे. बताइए कैश अकाउंट कौन सा है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल. इट इज एन असेट एंड असेट इज अ
real account. Cash discount account is a nominal account because discount given is a loss to the seller and gain to the buyer. And Urmila account is a personal account. क्या combination है? Real, nominal और personal. Cash के लिए क्या बोलेंगे? Debit what comes in the business, credit what goes out of the business. Cash आ रहा है या जा रहा है? Cash तो आ रहा है क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है. So debit what comes in the business. Discount हम दे रहे या हम ले रहे? आयुष, हम दे रहे 500 रुपए का डिस्काउंट, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस. फिर से डेबिट, और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. उर्मिला इज द गिवर, सो उर्मिला शुड बी क्रेडिटेड. एंड जर्नल एंट्री, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन प्लीज 24. और क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट debit to Urmila account. And what is the narration? Being cash received and cash discount allowed. आपको कैश मिला और आपने कैश डिस्काउंट अलाउ किया. कितना करूं कैश में बेटा? मिला कितना? 28,000 बराबर है. डिस्काउंट कितना दिया आपने? 500. और टोटल कितना हुआ? 28,500. दैट वे अराउंड. एंड द लास्ट एंट्री प्लीज. और दो है, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम. लेट्स एक्सप्लेन देम एज वेल, नो इश्यूज. यहां तक लिखो, 1 मिनट.